अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15 के रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अब नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, जो ये डिपार्टमेंट जो उनसे है ना हमारा फर्स्ट है, और इसमें जो उसने मेंशन किया हुआ है अब नॉर्मल लॉस मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद उसने कहा है कि अब अल नूर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके रिलेटेड उसने ये सारा डाटा दिया हुआ है। हमने जो उनसे है ना इसको फॉर्मेट की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। मटेरियल, लेबर एंड एफओएच की अमाउंट्स जो उनसे टोटल अमाउंट वो दी हुई है। उसके बाद उसने दिया हुआ है क्वांटिटी जो यूनिट्स में है, यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफ़र टू सेकंड डिपार्टमेंट, यूनिट इन प्रोसेस। ये तीनों जो उनसे हमें उन्होंने दिए हुए हैं। आगे चेक करते हैं। आगे जो मेंशन किया हुआ है उन्होंने कहा हुआ है ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल रिमेनिंग यूनिट्स और लॉस, यानी कि कोई यूनिट से जो हमारे डिफेक्टिव हो गए, किसी वजह से वो लॉस हो गया, नुकसान हो गया। वो कितने यूनिट्स हुए हैं? उन्होंने कहा एट दिस टाइम ऑफ लॉस यूनिट 70% जो सा मटीरियल है, 50% लेबर एंड 30% जो सा ना ओवरहेड है जो हमारा लॉस हुआ है। टोटल अमाउंट नहीं दी हुई उन्होंने, टोटल हम खुद निकालेंगे जिस तरह हम पहले निकालते थे ना, वैसे ही उसका टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, लेकिन परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है, इतने इतने परसेंट हमारा नुकसान हुआ है। उसके बाद यूनिट इन प्रोसेस के जो परसेंटेज 90% मटीरियल, 70% लेबर एंड 50% ओवरहेड है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि हमने निकालना है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। अब नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट का अल नूर मैन्युफैक्चरर्स कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एज ऑन मार्च मंथ दिया हुआ था, हमें ये नहीं बताया भाई ईयर कौन सा है। उसके बाद हमने ये फार्मूला बना लेना है जिस तरह बनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह ये फार्मूला बनाते हैं, वो सारा फार्मूला वैसे बना लेना है। यूनिट स्टार्टिंग इन प्रोसेस, सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग इन प्रोसेस यूनिट्स हमें दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर 6000 जो उनसे यूनिट स्टार्टिंग इन प्रोसेस, 5000 ट्रांसफ़र और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस या वर्किंग इन प्रोसेस वो भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर 6000 आ गया। उसके बाद यूनिट ट्रांसफर्ड आउट जो सा था वो भी दिया हुआ है, 5000 से वो दिया हुआ है। और उसके बाद 500 से जो सा ना उसने स्टिल इन प्रोसेस दिया हुआ। देखा जाए तो क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस नहीं था दिया हुआ, उसकी परसेंटेज दी हुई थी 70%, 50%, 30%। अमाउंट नहीं थी दी हुई कि वो कितनी है। किस तरह निकालेंगे? 5000 में 500 ऐड करो, 5500, डिफरेंस कितना है? 500 का आ रहा है, क्योंकि 6000 जो से यूनिट्स थे हमारे स्टार्टिंग थे। 5500 तो हमारे हो गए, ट्रांसफ़र भी हो गए, वर्किंग में भी आ गए। अब नॉर्मल लॉस जो हमारा हो रहा है उसके तो बताया नहीं हुए, हमें खुद पता होना चाहिए। 6000 यूनिट्स थे, इन दोनों को ऐड करो, इसके साथ लेस करो तो पता लग जाएगा कितने यूनिट्स बकाया बच जाते हैं। 500 यूनिट्स जो से हमारे लॉस में आए। 6000 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 2 की तरफ। कास्ट चार्ज पर डिपार्टमेंट, टोटल पर यूनिट, कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। उसके बाद मटेरियल, लेबर एंड एफओएच की अमाउंट आएगी। अब आपको ये ध्यान में यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि हम सेकंड डिपार्टमेंट में क्या करते थे। यहाँ पर हम लिखते थे ना कास्ट ऑफ यूनिट्स, प्रोसीडिंग यूनिट्स, उसके बाद एडजस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इसकी रीज़न सबसे पहले ये है कि हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ना कि सेकंड होता तो यहाँ पर वो सब कुछ आना था, लेकिन ये फर्स्ट है। फर्स्ट में जो सिंपल मेथड है वही हम यूज़ करेंगे। मटेरियल, लेबर एंड एफओएच की टोटल अमाउंट उसने दी हुई है, 3,48,000 दिया हुआ है। एफओएच लेबर की भी दी हुई है 2,24,000, और जो है इसकी एफओएच की भी दी हुई है। अगर इन तीनों का हम टोटल करें तो टोटल करके जो अमाउंट हमारे पास आएगी ना 6,80,000 अमाउंट है। आप लोग कर लेना, टोटल यही अमाउंट आएगी। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट किस तरह निकालेंगे? वही फार्मूला लगेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिस तरह हम पहले फार्मूला लगाते हैं वही लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा यूनिट ट्रांसफर्ड आउट प्लस वर्किंग प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट, जो रेट होता था। उसके बाद यूनिट लॉस मल्टीप्लाई बाय रेट, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉस भी हो रहा है।
अगर लॉस ना हो रहा होता तो हमने सीधा सीधा लेके जाना था। यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस के जो अमाउंट्स हैं वो भी इसके साथ इस फार्मूले में मेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, ना कि नॉर्मल लॉस हो रहा है, इसलिए उसकी जो कैलकुलेशन वो भी यहाँ पर मेंशन होगी। यूनिट ट्रांसफ़र आउट हमारे कितने हैं? मटीरियल 5000 जोन से हमारे यूनिट ट्रांसफ़र आउट है। वर्किंग प्रोसेस में जोन से हमारे 500 है। वर्किंग प्रोसेस का मटीरियल का रेट देखें तो 90% है। यूनिट लॉस कितने हैं? 500 के। उसके बाद इसका 500 आ गया। मटीरियल का जो रेट है 70% हमारा अब नॉर्मल लॉस का है, वो भी इसमें मेंशन होगा। 70% आ गया। अब इन सब को हम जब करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5800 हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, यही आंसर होगा। इसके बाद हम FOH का भी वैसे ही होगा। 5000 जोन से ट्रांसफ़र है, 500 वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद देखा जाए तो 70% जोन से इसका परसेंटेज है। उसके बाद जोन से अब नॉर्मल लॉस का 50% है। कितने पे लेना है? 500 पे लेना है। 500 आ गए यहाँ पर। इन सब को करो तो 5600 जो उनसे यूनिट्स हैं हमारे वो बचते हैं। इसी तरह FOH का 5500 वर्किंग प्रोसेस, 50% FOH, फिर प्लस 500 जो उनसे लॉस हुए, 30% जो उनसे FOH। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो परसेंटेज उन्होंने दी हुई है ना वो वैसे FOH की 30% है, वो 30% आ गई। ऊपर देखा जाए स्टील प्रोसेस की 50% है, यहाँ पर 50% आ गई। इन सब को करें तो 5400 जोन सा वो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। अब हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटीरियल देखा जाए तो हमारी मटीरियल की जो टोटल अमाउंट थी वो थी 3,48,000। इसी तरह हमारा मटीरियल 5800 निकला है। FOH 2,24,000, लेबर की 5,600 इसकी अमाउंट थी। इसी तरह FOH की अमाउंट इसका 5,400 निकला था। इन सब को करो तो जो आंसर आएगा वो आगे पर यूनिट कॉस्ट हमारे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मटीरियल की जो अमाउंट आई है 60 है, इसकी 40 है और इसकी 20 है। अब ये जो पर यूनिट कॉस्ट हमारी निकली है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। पर यूनिट में 60, 40, 20 इन सब को करो तो 120 जो सा वो हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद हमने चेक करना कि ये जो 120 निकला है वो ठीक भी है कि नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट कॉस्ट 120, इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक जा रहा है। आगे जो सा कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलो देख लेते हैं। यूनिट ट्रांसफ़र आउट कितने थे? 5000 से थे। मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, जो आंसर आएगा वो एज इट आगे जाएगा। इसका आंसर था 6 लाख। 6 लाख इसका आंसर आ गया। उसके बाद कास्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंडिंग मटीरियल लेबर FOH की जो अमाउंट आती है वो वैसे ही हमने लिखनी है। 500 जो सा था हमारा वर्किंग प्रोसेस का आ गया है। 90% जो सा ये स्टील इन प्रोसेस का जो 90% है वो आ गया। उसके बाद जो हमारे यूनिट्स निकले थे 60 वो आ गया। इसी तरह 500 लेबर का आ गया। उसके बाद आ गया 70% जो सा था वो हमारा लेबर की परसेंटेज थी। लेबर की जो पर यूनिट है 40 निकली है। FOH की जो अमाउंट है 500 आ गई वो ली। उसके बाद 50 जो सी हमारी FOH की है, 40 हमारी लेबर की थी ना। पर यूनिट देखें तो FOH की हमारी 20 आती है। अब इसकी टोटल जो सी अमाउंट है मटीरियल की 27,000 है, 14,000 लेबर की है। उसके बाद FOH की जो अमाउंट है वो 4, 2, 3 ठीक है। ये जो सी हमने इन सबको टोटल की है ना ये अमाउंट आई है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ था अब नॉर्मल लॉस निकला है, तो हमारा जो सा जाहिर है वो मटीरियल लेबर और FOH की परसेंटेज तो दी हुई थी ना वो वैसे ही है जिस तरह हमने पहले करते थे। 500 जो सा हमारी अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट है। परसेंटेज कितनी है? 70% मटीरियल है। उसके बाद जो हमारे पर यूनिट कॉस्ट निकली है मटीरियल की 60 वो आ जाएगी। इसी तरह लेबर 500 थी,
पर यूनिट हमारी पर यूनिट 40 है और जो परसेंटेज है 50 है, 50% आ गया। 40 जो सा पर यूनिट है। इसी तरह 500 लॉस आया, 30% जो सा FOH है, 20 जो सा हमारी जो सी है पर यूनिट। अब इनसे आपको टोटल करें तो हमारे पास इसका आ गया 21,000, 10,000, 3,000। इनसे आपको टोटल करो तो 34,000 आता है। ये मैंने ये आप लोग अलग भी करके लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन फिर भी माना जाएगा। अब इनसे आपको टोटल करो 6 लाख को, 27,000 को। इनसे आपको टोटल करोगे ना, जो हमारे पास आंसर आएगा 6,80,000 हमारा जो सा वो आंसर आएगा। ये देखा जाए तो हमारा 6,80,000 यहाँ पर भी आ रहा है और 6,80,000 यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे ये दोनों आंसर्स मैच होते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो उनसे 16 वाला क्वेश्चन होगा वो आपके कमेंट्स पे बेस करेगा। अगर ये इसकी समझ आई है तो कमेंट करें, अदरवाइज़ क्वेश्चन जल्दी अपलोड नहीं होगा क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। अल्लाह हाफिज़।